झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर गजब का सोचे हैं भाई। इतना गजब सोचे हैं कि एकदम गोवा वाला फेनी और आपका बिहार वाला नीरा सब फेल हो जाएगा। एकदम टनाटन जो है मशीन में महुआ डालिएगा, एकदम मिठका मिठका वाला, और आराम से उसमें से जो लिक्विड निकलेगा ना उसको टान के जाम बनाइएगा और आराम से पीते जाइएगा। एकदम लगेगा कि झारखंड का संस्कृति पी रहे हैं, झारखंड की सभ्यता एकदम जाम के रूप में गर्दन में जा रही है। और यकीन मानिए, मंत्री जी की जो सोच है उसके मुताबिक बोतल में भी नशा नहीं होगा और हर नशा का एकदम सुबह भी होगा, मतलब कोई इधर उधर वाली बात नहीं होगी। और ये योजना जो है अब ये महुआ को बढ़ावा जो है देने की प्लानिंग हो रही है झारखंड में। वित्त मंत्री जो है राधा कृष्ण किशोर इस बार वित्त मंत्री हैं और उन्होंने गजब का सोचा है। और सोचा ये है कि महुआ जो है उससे अब जो है ना सरकार जो है प्लांट बिठाएगी और उस प्लांट से डिस्टिलरी से महुआ का शराब जो है अब सरकारी तौर पर बनेगा और सरकारी तौर पर उसे बेचा जाएगा। सोचिए कितना गजब सोचे हैं। लेकिन कभी जो वो झारखंड निर्माण का सोच रहे थे आज से सदियों पहले, सालों पहले, कि झारखंड राज्य बनाना है, उन्होंने अपने सपनों के झारखंड में शराब को कहीं जगह नहीं दी थी। और यकीनन अभी तक यही है। अब पिछली दफा भी देखे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गजब की योजना लाई गई थी, फूलो झानो योजना। महिलाओं के लिए, उन महिलाओं के लिए जो हड़िया और महुआ बेचते हैं, ठीक है, उन्हें ये व्यवसाय छोड़कर, जो अवैध व्यवसाय है उसे छोड़कर इस योजना के तले लाभुक बनने का मौका मिला और इससे स्वावलंबी और स्वरोजगार की तरफ महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की एक कोशिश थी। इवन जो है दिशोम गुरु जिनको आप कहते हैं, शिबू सोरेन, उनकी राजनीतिक पटकथा भी महाजनी प्रथा के खिलाफ तो हुई थी, साथ ही साथ उन्होंने कभी भी शराब का समर्थन नहीं किया था। इवन उनका नेतृत्व है झारखंड निर्माण में, जितनी भी उनकी सोच थी उसमें शराब के किसी भी किस्म को जगह नहीं दी गई थी। इवन आप देखिए 2022 में जेएमएम का जो अधिवेशन हुआ तो उसमें खुले मंच से उन्होंने, शिबू सोरेन ने यहां तक कह दिया था कि महुआ को जरूरी नहीं है शराब के तौर पर ही पिए, लोगों से भून कर भी खाएं, पका कर भी खाएं, जबरदस्त होता है, ये आपकी परंपरा है, ये आपकी सभ्यता है, संस्कृति है, इसको अपने हिसाब से ढालिए, जरूरी नहीं है कि शराब ही बनाइए। और शराब को भी, ना सिर्फ इस देसी को बल्कि किसी भी शराब को दिशोम गुरु ने अपने सपनों के झारखंड में इवन अभी तक उन्होंने जगह नहीं दी। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इसी सरकार के थ्रू फूलो झाड़ो योजना चल रही है, महुआ और ये जो जावा महुआ वगैरह सब होता है इसके खिलाफ ही ये योजना है, ठीक है, और महिलाओं को स्वावलंबन की तरफ, इसके तरफ लाना है। लेकिन अब जो है इसी सरकार में वित्त मंत्री जो है राधा कृष्ण किशोर, वो फेनी की तरह और नीरा की तरह महुआ को बढ़ावा देना चाहते हैं। अब कितने लोग इससे सहमत हैं? क्या सरकार की सोच से झारखंड के ग्रामीण इलाकों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी? अगर होगी तो आप जवाब जरूर दीजिएगा कि किस बिहाफ पे होगी, कैसे हो सकती है। सरकार की ऐसी कौन सी ऐसी योजना है, चाहे राजस्व बढ़ाने के तरफ जो है शराब की योजना हो या फिर जो भी चीज हो, उससे अर्थव्यवस्था ग्रामीण इलाकों में कैसे मजबूत हुई है, ये जरा बताइएगा। और साथ ही साथ ये बताइएगा, जब एक ही सरकार में महुआ के खिलाफ, जावा महुआ सब के खिलाफ योजना चलाई जा रही है, फूलो झानो योजना, उस योजना के साथ साथ महुआ शराब को बढ़ावा देना कितना जायज है, ये एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल है कि जिन्होंने लड़कर हिम्मत से झारखंड के बारे में सोचा, झारखंड का निर्माण किया, उनके सपनों के झारखंड में शराब को कितनी जगह मिलनी चाहिए और क्यों मिलनी चाहिए, ये जवाब जरूर दीजिएगा। फिलहाल ये तर्क है और इस तर्क पे बहस होनी चाहिए, राय के थ्रू दीजिए। और फिलहाल अगर ये खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।